आइए, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल टारगेट टू एम क्लासेस एक कदम लक्ष्य की ओर में। होली के कारण हम लोगों का क्लास 3-4 दिन तक नहीं हो पाया। अब जब होली ख़त्म हो गया है तो आइए हम लोग अब कंटिन्यू अपना पढ़ाई आगे करते हैं। तो जैसा कि हम लोग 1.2 तक पूरा प्रश्नावली ख़त्म कर चुके थे, अब हम लोग प्रश्नावली 1.3 पढ़ेंगे। तो प्रश्नावली 1.3 पढ़ने से पहले आइए उसके बारे में बेसिक बातें जान लेते हैं, तब हम लोग प्रश्नावली 1.3 आगे पढ़ेंगे। तो प्रश्नावली 1.3 का सवाल 3-4 वर्षों से लगातार एक सवाल 2 अंक के प्रश्न में पूछा जाता है, इसलिए ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ महत्वपूर्ण बेसिक बातें हैं। सबसे पहला आएगा इसमें परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। दूसरा आएगा हम लोगों का अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। संख्याओं के बारे में हम लोग सबसे शुरू वाले वीडियो में देख चुके हैं, पर कुछ बातें हम लोग यहाँ देख लेते हैं। जैसे परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसा संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अपरिमेय वैसा संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, यानी सीधा हम लोग अपरिमेय वैसा संख्या को मानेंगे जिसका कि वर्गमूल ना निकले। और सहअभाज्य संख्या, आइए सहअभाज्य संख्या के बारे में इसमें थोड़ा सा हम लोग डिटेल से जान लेते हैं। वैसा 2 संख्या सहअभाज्य संख्या होगा जिसका HCF 1 हो। 2 संख्या सहअभाज्य संख्या होगा या होगी यदि उसका HCF 1 हो, यानी सहअभाज्य संख्याओं के बीच में कटने के लिए कोई भी उभयनिष्ठ नहीं होता है। आइए देखते हैं सहअभाज्य संख्या कौन कौन से होते हैं। जैसे 2 और 3 सहअभाज्य संख्या होगा, क्योंकि 2 और 3 के बीच में ऐसा कोई भी संख्या नहीं है एक के अलावे जो ये दोनों को काट दे, इसलिए इन दोनों का HCF 1 होगा और ये दोनों संख्याएं सहअभाज्य संख्या होंगी। इसके अलावे हम लोगों को एक परिमेय पढ़ना है, परिमेय 1.3। परिमेय 1.3 क्या कहता है, आइए देख लेते हैं। पहले देखिए परिमेय 1.3 क्या कहता है। ये p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a² को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि इस क्लास में सिर्फ धनात्मक संख्याओं के बारे में बताया गया है या दिया गया है, ऋणात्मक संख्याएं इनमें नहीं है। तो परिमेय 1.3 आइए देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि p एक अभाज्य संख्या है, p एक अभाज्य संख्या है, p एक अभाज्य संख्या है यदि p a² को विभाजित करता है, तो p a को भी विभाजित करेगा,
करेगा, जहां ए एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। आइए हम लोग देख लेते हैं ये क्या कह रहा है। कह रहा है p एक अभाज्य संख्या है, यदि p a स्क्वायर को विभाजित करता है तो p a को भी विभाजित करेगा। जैसे में देखिए, जैसे अगर ये 4 16 को विभाजित कर रहा है, ये 4 हमारा 16 को विभाजित कर रहा है, 16 चूंकि 4 का स्क्वायर है, तो ये 4 4 को भी विभाजित करेगा, ये 4 इस 4 को भी विभाजित करेगा। पर ये जरूरी नहीं है कि जितना बार ये p a स्क्वायर को जितने बार में विभाजित करे उतने ही बार में p a को विभाजित करे, यह जरूरी नहीं है। जैसे देखिए, ये 4 16 को 4 बार में विभाजित करेगा, लेकिन ये 4 4 को एक बार में विभाजित करता है। इसलिए अगर p a स्क्वायर को कुछ बार में विभाजित करता होगा तो जरूरी नहीं कि उतने ही बार में p a को भी विभाजित करे, इसलिए ये अलग होगा। इसके अलावा हम लोग अब एग्जाम्पल पर आते हैं। एग्जाम्पल से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें परिमेय के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जैसे पहला होता है परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या। परिमेय प्लस अपरिमेय, परिमेय प्लस अपरिमेय बराबर होता है अपरिमेय। दूसरा नंबर में हम लोग देखेंगे परिमेय माइनस अपरिमेय बराबर अपरिमेय होता है। तीसरा परिमेय गुना अपरिमेय बराबर अपरिमेय होता है। चौथा नंबर में हम लोग देखेंगे परिमेय भागा अपरिमेय बराबर, ये भी हम लोगों का अपरिमेय होता है। यानी कुल मिलाकर बात यह हुआ कि परिमेय में अगर अपरिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे या घटाएंगे या गुना करेंगे या भाग देंगे तो रिजल्ट हमारा हमेशा अपरिमेय ही आएगा। अब जैसे कुछ देख लेते हैं रूट वाली संख्या के बारे में। परिमेय संख्या इस तरफ हम लोग लिखेंगे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या जो रूट में होता है, सबसे पहला रूट 1 बराबर 1, रूट 4 बराबर रूट 2, रूट 9 बराबर रूट 9 बराबर कितना होता है 3, रूट 16 बराबर रूट 4 होता है। यानी जिस का वर्गमूल निकल जाए वो सारे हम लोगों का किस प्रकार का संख्या होगा, परिमेय संख्या। और जिसका वर्गमूल ना निकले वह अपरिमेय संख्या। जैसे रूट 2 इसका 1.414 होता है, रूट 3 1.73
2 होता है। इसके अलावा 4 तो हो ही गया, √5 इसका होता है 2.1, और इधर आगे बहुत सारा होता होगा पर उधर नहीं जाते हम लोग। √6 का 2.3, ऐसे ये चलता रहेगा क्योंकि ये सारे हम लोगों का किस प्रकार का संख्या, अपरिमेय संख्या है। आइए अब हम लोग एक एक करके उदाहरण हल करते हैं। 1.3 के पहले जितने सारे उदाहरण दिए हैं वो सारे एक एक करके हम लोग हल करेंगे। तो परिमेय 1.4 में दिया हुआ है, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले दिया है सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या हम लोग जानते हैं कि इसका वर्गमूल ना निकलेगा तो √2 कैसा संख्या होगा, अपरिमेय संख्या, ये हम लोग जानते हैं। पर इसको सिद्ध करके कैसे दिखाएंगे, आइए देखते हैं। जो चीज़ दिया हो अगर यहाँ बोल दिया कि अपरिमेय संख्या है, इसको परिमेय मानेंगे तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल में हम लोग सबसे पहले मानेंगे, माना इसके विपरीत मानेंगे हमेशा, माना √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, मान लिए परिमेय संख्या है। अब चूंकि मान लिए हम लोग तो √2 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, P/Q। तो P/Q मतलब हम लोग A/P लिख लेते हैं, इसलिए √2 बराबर क्या हो जाएगा, A/B, जहां दर्शाएंगे जहां A और B एक सहअभाज्य संख्या है। कैसा संख्या है, एक सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। देखिए इस प्रकार का संख्या प्रश्न हर साल 1 या 2 आ ही जाता है, इसलिए ध्यान से पढ़ेंगे। जैसे लिखा रहेगा सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो कैसे सिद्ध करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे अपरिमेय दिया है तो विपरीत मानेंगे, माना √2 एक परिमेय संख्या है, इसलिए अगर ये परिमेय है तो इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो √2 बराबर A/B लिखे, जहां A और B एक सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य मतलब इन दोनों को एक के अलावा और कोई भी संख्या नहीं विभाजित कर सकता, इसलिए A और B हम लोगों का किस प्रकार का संख्या, सहअभाज्य संख्या है। तो इसके बाद इधर रूट आ गया तो हम लोग रूट हटाएंगे। अब रूट हटाने के लिए क्या करते, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या होगा, √2 इसके ऊपर भी वर्ग करेंगे, A/B इसके ऊपर भी हम लोग वर्ग करेंगे। तो अब ये वर्ग से ये रूट कट जाएगा, ये से ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 बराबर A/B। अब A पर भी स्क्वायर हो जाएगा और B पर भी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 होगा, कोना कोना ऐसे गुना करते हैं तो ये B² यहाँ चले जाएगा और ये इधर से यहाँ आएगा, तो A² में क्या होगा, 2। अब देखते हैं हम लोग, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। अब लिखेंगे चूंकि A² 2 से भाग होता है यानी विभाजित होता है, भाग होता है तो तो A भी 2 से क्या होगा, भाग होगा। उस परिमेय में हम लोगों का यही तो बताया गया कि अगर A² से 2 भाग हो रहा है तो A भी 2 से क्या होगा, भाग होगा। जैसा कि परिमेय में लिखा था कि अगर P A² को विभाजित करता है तो P A को भी
विभाजित करेगा, इसलिए इसमें से हम लोग देख लिए। अब आगे चलते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जितना बार में जैसे ए स्क्वायर को 2 से भाग दे रहे हैं तो बी स्क्वायर बार में कट रहा है। अब ये जरूरी नहीं है कि ए को भी 2 से भाग देंगे तो बी स्क्वायर बार में कटे, इसलिए हम लोग क्या मानेंगे, इसलिए ए को यदि 2 से भाग देंगे तो ये जरूरी ना है कि बी बार में ही विभाजित हो सकता है ये सी बार में, तो यह हम लोगों का सी बार में विभाजित होता है, क्योंकि जितना बार में ये विभाजित हुआ उतना बार में ये भी विभाजित नहीं होगा, तो ये सी बार में विभाजित होता है। इसलिए ए बराबर क्या हो जाएगा 2c। अब ए के जगह पर हम लोग 2c रख देंगे, तो लिखेंगे ए का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर समीकरण 1 में रखते हैं। आइए देखते हैं। समीकरण 1 हम लोगों के पास क्या है, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बट्टे में 2, तो बी स्क्वायर का बी स्क्वायर, ए के जगह पर क्या रखेंगे 2c, तो 2c का स्क्वायर अब बट्टे में कितना हो गया 2, तो बी स्क्वायर का बी स्क्वायर बराबर 2 दूना 4 सी स्क्वायर बट्टे में 2। अब ये 2 से ये 4 क्या होगा विभाजित, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया 2c स्क्वायर। अब ये 2 को हम लोग इधर भेज देंगे, तब बी स्क्वायर बट्टे में कितना आ गया 2 बराबर क्या बच गया सी स्क्वायर। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, ए स्क्वायर को भी 2 विभाजित कर रहा है, बी स्क्वायर को भी 2 विभाजित कर रहा है, तो इसी प्रकार हम लोग लिखेंगे चूंकि बी स्क्वायर 2 से भाग होता है तो बी भी 2 से भाग होगा। लेकिन हम लोग क्या माने थे, ये दोनों एक अभाज्य, एक के अलावे ये किसी से भाग नहीं होगा। पर क्या देख रहे हैं हम लोग, ए स्क्वायर भी 2 से भाग हो रहा है, बी स्क्वायर भी 2 से भाग हो रहा है। इसका मतलब अब लिखेंगे, इसका मतलब यह हुआ कि ए और बी दोनों 2 से विभाजित हो रहा है, परंतु ए और बी को हमने सह-अभाज्य संख्या माना था। इसलिए हमारा मानना क्या होगा, इसलिए हमारा मानना गलत हुआ। इसलिए हम लोग क्या कहेंगे, गलत मान लिए थे, क्योंकि √2 तो कैसा संख्या था अपरिमेय, पर हम लोग क्या मान लिए थे परिमेय, इसलिए हमारा मानना गलत हुआ। √2 एक अपरिमेय
संख्या है। और यही हम लोगों को सत्यापित करना था, हम लोग ये बात सत्यापित कर दिए। आइए इसके बाद देखते हैं उदाहरण 9। उदाहरण 9 में देखिए क्या कह रहा है। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो जिस प्रकार हम लोग √2 को सिद्ध किए उसी प्रकार हम लोग √3 को सिद्ध करेंगे। तो एक बार आप पहले इस वाले को √2 को 2-4 बार अपने से कोशिश कीजिए, उसके बाद जब समझ में आ जाए तब √3 को भी सिद्ध कीजिए। अगर ना समझ में आए तो एक बार फिर से आप दोहरा के तेहरा के वीडियो को देखिए, समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आए तो आइए देखते हैं, हम लोग फिर से सिद्ध कर लेते हैं। √3 एक अपरिमेय संख्या। हम लोग क्या जानते हैं कि जो चीज़ दिया उसके विपरीत मानेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हल में लिखेंगे माना √3 एक परिमेय संख्या है। विपरीत मानना है, परिमेय संख्या है, मान लिए परिमेय संख्या। अब चूंकि √3 एक परिमेय संख्या हो गया तो √3 बराबर P/Q लिखेंगे। तो हम लोग लिख लेते हैं A/B, जहां ये दर्शाएंगे जरूर कि जहां A और B सअभाज्य संख्या सअभाज्य संख्या है। अब देखिए इसमें भी √3 है तो रूट को हटाने के लिए क्या करते थे, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो √3 क्या होगा, हट जाएगा। तो √3 इसके ऊपर भी वर्ग करेंगे, A/B के ऊपर भी वर्ग करेंगे। तो अब ये वर्ग से ये रूट हट जाएगा। तो यहाँ कितना बच गया, 3 बराबर A², अब बट्टे में B²। अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 होगा, कोना कोनी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3B²। या इधर चलेगा, यहाँ लिखेंगे B² बराबर A²। अब बटे में ये कितना आ जाएगा, 3। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, A² 3 से भाग लग रहा है। तो लिखेंगे A² 3 से भाग होता है तो A भी 3 से भाग होगा, क्योंकि ये परिमेय कह रहा है कि अगर A² 3 से भाग होता है तो A भी 3 से भाग होगा। तो इसलिए हम लोग देखते हैं अब A 3 से भाग होगा। अब जरूरी नहीं है कि जितना बार में A² 3 से कटा उतने ही बार में A भी 3 से कटे। तो चूंकि A² 3 से B² बार में कट रहा था, अब A हम लोगों का 3 से C बार में मान लेते हैं कटता, माना। ठीक है, तो इसके आगे जाएंगे, A बराबर लिखेंगे 3C और इसको हम लोग समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब A का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर क्या हो जाएगा। देखिए हम लोगों के पास समीकरण क्या क्या था, आइए यहाँ देख लेते हैं।
समीकरण है हम लोगों के पास बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बट्टे में 3। अब बी स्क्वायर का बी स्क्वायर, ए के जगह पर क्या लिखेंगे 3c, 3c का होल स्क्वायर बट्टे में 3। तो बी स्क्वायर बराबर 3 तिया 9 सी स्क्वायर अब बट्टे में 3। अब 3 से हम लोग 9 को कटा देंगे, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9। तो कितना हो गया बी स्क्वायर बराबर 3c स्क्वायर। अब इस 3 को इस पार भेज देंगे, बी स्क्वायर बट्टे में 3 बराबर में कितना हो गया सी स्क्वायर। यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर ए स्क्वायर 3 से कट रहा है, यहाँ पर बी स्क्वायर हम लोगों का 3 से कट रहा है। तो लिखेंगे बी स्क्वायर 3 से भाग होता है, 3 से भाग होता है तो बी भी 3 से भाग होगा, भाग होगा। 3 से भी क्या होगा, ये भाग हो जाएगा। अब देखिए हम लोग इसका मतलब लिखेंगे, क्या हुआ, इसका मतलब, इसका मतलब यह हुआ कि ए और बी 3 से विभाजित है, 3 से क्या है विभाजित हो रहा है, परंतु ए और बी को हमने सहअभाज्य संख्या माना था, इसलिए हमारा मानना क्या होगा, गलत हो गया। इसलिए हमारा मानना गलत हुआ। तो क्या लिखेंगे, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। और वैसे भी हम लोग जानते हैं जिसका वर्गमूल ना लिख ले वो किस प्रकार की संख्या है, अपरिमेय। और ये हम लोग दिखा दिए साबित करके कि √3 एक अपरिमेय संख्या। एक बार फिर कह रहे हैं हम लोग, ये जितने भी सवाल इस प्रकार का है, √3, √5, √6, वो आगे हम लोग देखेंगे। ये सब को अच्छी प्रकार से समझ कर बनाए, क्योंकि ये हर साल एग्जाम में आता है। इस साल भी आया था √5 एक अपरिमेय संख्या, सिद्ध कीजिए। अगले साल भी आएगा, इसलिए अच्छे से समझे। अगर कहीं पर दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करें, उसका जवाब हम तुरंत देंगे। आइए इसके आगे देखते हैं उदाहरण नंबर 10। देखिए उदाहरण नंबर 10 क्या कह रहा है, दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या। आइए देखते हैं, हम लोग अभी कुछ देर पहले पढ़े थे कि परिमेय माइनस अपरिमेय बराबर क्या होगा, अपरिमेय। यहाँ भी हम लोगों का दिया हुआ है परिमेय माइनस अपरिमेय, तो ये पूरा संख्या किस प्रकार का होगा, अपरिमेय होगा। पर हम लोग को लिख के साबित करना है। आइए देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। तो जो चीज़ दिया हो उसके विपरीत हम लोग मानते हैं। तो हाल में लिखेंगे, माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या नहीं हटा तो यहाँ पर लिख लेते हैं, परिमेय संख्या है। अब यदि यह परिमेय संख्या है तो इसको किस रूप में लिख सकते हैं, 5 - √3
बराबर ए बट्टे बी, जहां ए और बी एक सहअभाज्य संख्या है और ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब यदि 5 माइनस रूट 3 बराबर ए बट्टे में क्या है बी, अब ये 5 को हम लोग इस पार रख लेते हैं, a माइनस बी को हम लोग इस पार ले जाते हैं, a बट्टे में b बराबर इसको इस पार, इस पूरे माइनस रूट 3 को इस पार भेज देते हैं, तो इस पार आकर ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब इसके नीचे कुछ ना है तो एक होगा, एक और b का एलसीएम क्या हो जाएगा b, तो यहाँ पर हो जाएगा 5b अब माइनस a बराबर में रूट 3। अब देखिए यहाँ पर 5b माइनस a बट्टे b किस प्रकार, ये पूरा किस प्रकार का संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जैसे मान लेते हैं b का मान 1 और a का मान 2, तो क्या होगा b यहाँ पर 1 धरेंगे, 5 कम 5 यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। जैसे देखिए आइए बगल में दिखाते हैं, अगर b का मान 1 ले लिए तो क्या हो जाएगा 5 गुने में 1, 5 कम 5, अब माइनस a का मान 2 मान लिए 2, अब बट्टे में 1 हो जाएगा, तो 5 में 2 गया 3, 3 बट्टे 1, 3 बट्टे 1 हम लोगों का किस प्रकार का संख्या परिमेय संख्या। तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 5b माइनस a बट्टे में b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, इसलिए रूट 3 बराबर में है तो इसको भी होना पड़ेगा, रूट 3 को भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, लेकिन हम जानते हैं, अभी तो उस पार में हम लोग सिद्ध किए थे, लेकिन हम जानते हैं कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हमारा मानना इसलिए क्या हो गया गलत हो गया, तो लिखेंगे इसलिए हमारा मानना गलत हुआ, इसलिए 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है, और यही हम लोगों को सिद्ध करना था। उदाहरण 10 के बाद आइए अब हम लोग उदाहरण 11 हल करते हैं। देखते हैं 11 में क्या कह रहा है। उदाहरण 11, दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। अब हम लोग पढ़ चुके हैं कि परिमेय गुना अपरिमेय बराबर अपरिमेय होगा, यानी ये पूरा हम लोगों का किस प्रकार का संख्या अपरिमेय संख्या, पर हम लोगों को दर्शाना है, तो आइए लिख के दर्शाते हैं। उदाहरण 11, दर्शाइए कि
3√2 एक अपरिमेय संख्या है। यही चीज दर्शाना है। इसमें भी हम लोग उसी प्रकार से हल करेंगे, जो चीज दिया उसके विपरीत मानेंगे। तो इसमें से लिखेंगे सबसे पहले हल, अब मानेंगे, माना 3√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, मान लिए। अब जबकि ये परिमेय संख्या होगा, क्या होगा, 3√2 बराबर क्या लिखेंगे, a बट्टे में b, जहां a और b एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य हम लोग पढ़ लिए कैसा संख्या, जिसमें कि एक के अलावा वह किसी और से विभाजित ना हो। तो अब हम लोग लिखेंगे 3√2 बराबर a बट्टे b। अब 3 को इस पार से इधर भेज देते हैं, √2 बराबर a बट्टे 3b। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि √2 किस प्रकार का संख्या है, अपरिमेय, लेकिन ये तो हम लोगों का परिमेय है। जैसे a बराबर 1 मान लेते हैं, b बराबर भी 1 मान लेते हैं, तो 1 बट्टे ये 3 एकम 3 हो जाएगा, और 1 बट्टे 3 किस प्रकार का संख्या है, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो मान लेते हैं चूंकि a बट्टे में 3b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, इसलिए √3 को भी, क्योंकि ये बराबर में है तो अगर ये परिमेय है तो इसको भी परिमेय होना पड़ेगा, इसलिए √3 को भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन हम लोग पैराग्राफ चेंज करके लिखते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ √2 होगा, √2, क्योंकि हम लोगों का यहाँ √2 आ रहा है ना, तो हम लोग लिखेंगे √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए हमारा मानना गलत हुआ, हमारा मानना गलत हुआ। इसलिए क्या लिखेंगे, 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और यही हम लोगों को दर्शाना था, ये हम लोग दर्शा दिए। इसी के साथ प्रश्नावली 1.3 का जितने बेसिक बातें और सारा उदाहरण हम लोग इस वीडियो में देख लिए। आप शुरू से देखिए, और अगर एक बार में समझ ना आए तो फिर से दोबारा इसे रिपीट करके देखिए, आशा है आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद प्रश्नावली 1.3 का सारा सवाल खुद से बनाए, नहीं बनेगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर बताएंगे, पर उसे आप बनाएं, ज़रूर बनाएं अपने से पूरा। थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।